हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे बूलियन लॉज की। तो देखिए, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, उसके जो बेसिक ऑपरेटर होते हैं वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो किसी भी अलजेब्रा में देखिए, ऑपरेटर के साथ साथ उसके जो सर्टेन लॉज हैं वो होने ज़रूरी हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बूलियन अलजेब्रा के अंदर कौन कौन से लॉज यूज़ होते हैं। तो सिंपली आप इसको लिख सकते हैं बूलियन लॉज। ठीक है। देखिए, जो जनरली यूज़ जो बूलियन लॉज होते हैं वो 6 तरह के होते हैं। जैसे पहला है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। पहला है कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकंड हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद फोर्थ है उसके बाद फोर्थ है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद फोर्थ लॉ जो है वो है एंड लॉ। एंड law. Then fifth is or law, and the last sixth is inversion law. इन्वर्जन लॉ। तो ये 6 जो बेसिक लॉ हैं ये बूलियन अलजेब्रा में यूज़ किए जाते हैं। अब इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, पहला जो है आपका कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि एनी बाइनरी ऑपरेशन विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज रिफर्ड टू एज कम्यूटेटिव ऑपरेशन। मतलब कि अगर मान लीजिए हम कम्यूटेटिव लॉ की बात कर रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ, इसकी अगर हम लोग बात करें तो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, अगर वो मान लीजिए इसको सेटिस्फाई, से आपने कहा ए बाइनरी ऑपरेशन बी एंड दैट इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए। ठीक, अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है, या आपने कहा ए और ऑपरेटर बी इज इक्वल टू बी और ऑपरेटर ए, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए और ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, देन वी कैन से कि दिस स्टेटमेंट सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव लॉ। क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट द चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ द वेरिएबल्स मतलब इनपुट्स डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द आउटपुट ऑफ ए लॉजिक सर्किट। तो अगर ये सेटिस्फाई होता है तो हम ये कहेंगे कि जो भी स्टेटमेंट है या जो भी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। अब सेकंड आप आ जाइए। सेकंड क्या है? सेकंड है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, इसका जो है एक्सप्रेशन आप समझ लीजिए कि अगर हमने मान लीजिए हमने किया ए एंड ऑपरेशन बी और उसके बाद हमने इसका एंड ऑपरेशन किया सी के साथ, तो दिस इज इक्वल टू आता है ए इंटू बी इंटू सी। मतलब पहले हम ए और बी को ऑपरेट करें फिर सी को ऑपरेट करें, या पहले हम बी सी को ऑपरेट कर लें फिर ए को ऑपरेट करें, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं। सिमिलरली अगर हमने कहा ए और बी और फिर हमने ऑरिंग की सी के साथ, या हमने कहा कि ए और बी प्लस सी, ये अगर ये दोनों होल्ड करते हैं, इसका मतलब कि एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है ये स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका स्टेटमेंट अगर हम एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो दिस एसोसिएटिव लॉ स्टेट्स दैट द ऑर्डर इन विच द लॉजिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इज इररेलेवेंट एज दियर इफेक्ट इज द सेम। मतलब कि पहले हम ए और बी पे ऑपरेशन परफॉर्म करें उसके बाद सी पे करें, चाहे हम पहले बी और सी पे कर लें उसके बाद ए पे करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और रिजल्ट हमको सेम मिलेगा। तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है। थर्ड है आपका, थर्ड की हम लोग बात करें, थर्ड क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हमने हमारे पास मान लीजिए दो ऑपरेटर है, पहले हम ए एंड बी प्लस सी, ठीक है, मतलब बी और सी पे और ऑपरेशन करना है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके साथ एंडिंग करनी है ए की। तो दिस इज इक्वल टू, आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा ए एंड ऑपरेशन बी प्लस
ए एंड ऑपरेशन सी। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब नेक्स्ट आप आ जाइए एंड लॉ। एंड लॉज क्या कहते हैं? फोर्थ टाइप है हमारा एंड लॉज। एंड लॉज क्या कहते हैं कि इन लॉज में क्या होता है कि ये एंड ऑपरेशन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अब पहला क्या कहता है? पहला ये कहता है कि अगर हम ए कोई वेरिएबल है उसकी एंड ऑपरेशन करें हम जीरो के साथ, ठीक है, तो हमें हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट हमेशा हमको जीरो मिलेगा, पहला। दूसरा, हमने कहा अगर ए कोई वेरिएबल है इसका हम एंड ऑपरेशन करें वन के साथ तो हमको क्या मिलेगा? ए मिलेगा, ठीक। तीसरा क्या है? थर्ड इज अगर हम ए एंड ऑपरेशन ए करें तो रिजल्ट में हमको ए मिलेगा। ये वाला आप ध्यान रखिएगा क्योंकि नॉर्मल अलजेब्रा में हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा ए इंटू ए होगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। तो बूलियन अलजेब्रा में ये नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ए इंटू ए इक्वल टू ए हो जाएगा। फिर फोर्थ हमने कहा कि अगर ए का हम एंड ऑपरेशन करें किससे? ए बार से, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? इसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो ये आपको चारों जो ऑपरेशन है ये याद रखने पड़ेंगे एंड दे आर कॉल्ड एंड लॉज। अब आप फिफ्थ आ जाइए। एंड के बाद क्या है? और लॉज, ठीक है। और लॉज क्या कहता है? तो इसको भी इसी हिसाब से फॉलो कीजिए। जैसे हमने कहा अगर हम ए कोई वेरिएबल है इसका ऑरिंग करें किसके साथ? जीरो के साथ, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? हमको ए मिलेगा। सेकेंड हमने कहा कि अगर ए कोई वेरिएबल है इसकी हम और ऑपरेशन करें किसके साथ? वन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? वन मिलेगा, ठीक है। तो ये भी देखिए डिफरेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं इनको अलग से मार्क कर दे रहा हूँ, ये वाला और ये वाला। वन प्लस ए इक्वल टू वन, ये अच्छी तरह याद रखिएगा। फिर उसके बाद थर्ड है अगर हम ए प्लस ए करेंगे तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ए आएगा, ठीक है। मतलब नॉर्मल अलजेब्रा में हम लोग क्या करते हैं? ए प्लस ए तो हम लोग फटाक से उसको टू ए लिख देते हैं, लेकिन ये नॉर्मल अलजेब्रा नहीं है। बूलियन अलजेब्रा में ए प्लस ए इक्वल टू ए होगा। और चौथा जो है अगर हम ए का और ऑपरेशन करें ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो रिजल्टेंट क्या आएगा? हमारा वन आएगा, ठीक। तो ये चारों लॉज आपको एंड लॉज और लॉज ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहीं से देखिए ऑपरेटर हम लोग पढ़ चुके हैं, लॉज हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर यहीं से हम लोग की आगे की बूलियन अलजेब्रा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट हम लोग का जो बचता है वो बचता है इन्वर्जन लॉ। इन्वर्जन लॉ, इन्वर्जन लॉ क्या कहता है? इन्वर्जन लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट का फिर हम कॉम्प्लीमेंट लें, मतलब इन्वर्जन का इन्वर्जन करें तो हमें वही वेरिएबल मिल जाएगा। यानी द इन्वर्जन लॉ स्टेट्स दैट डबल इन्वर्जन ऑफ ए वेरिएबल रिजल्ट्स इन द ओरिजिनल वेरिएबल इटसेल्फ। मतलब किसी भी वेरिएबल का अगर हम डबल इन्वर्जन करेंगे तो हमें लौट के वही वेरिएबल मिल जाएगा, ठीक। तो ये तो जो बेसिक लॉज होते हैं बूलियन अलजेब्रा के पाँचों छः ये हमने आपको बता दिए। इसके अलावा दो तीन जो स्पेशल रूल्स होते हैं वो आप ध्यान रखिएगा। मैं इसको से सिंपली ऐसे लिखता हूँ, अदर इम्पॉर्टेंट रूल्स, ठीक है। ये वो रूल्स हैं देखिए जो नॉर्मल अलजेब्रा से हट के हैं, तो ये आप याद रखेंगे तो आसान रहेगा। जैसे पहला क्या है? पहला है ए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा? ए आएगा, ठीक। इसको आप चाहें तो 2 मिनट में इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं कि पहले तो आप याद रख लीजिए ये हो गया। सेकेंड हो गया हमने कहा ए प्लस ए बार बी, ए प्लस ए बार बी, ये क्या आएगा? ये इक्वल टू ए प्लस बी आएगा, ठीक। और तीसरा क्या है आपका कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी, ठीक। ये तीन स्पेशल रूल है, ये याद रखिएगा। पहला ए प्लस ए बी इक्वल टू ए, दूसरा ए प्लस ए बार बी इक्वल टू ए प्लस बी, और तीसरा ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी सी। इसको आप प्रूव करना चाहें तो आप इसको वन बाई वन बहुत ही आसानी से प्रूफ इसको आप समझ भी सकते हैं। प्रूफ जैसे पहले का देखिए, मान लीजिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, पहले में क्या आएगा? ए प्लस ए बी आया, इसमें हम ए कॉमन ले लें तो क्या आएगा?
वन प्लस बी आएगा, और बेसिक लॉ से वन प्लस बी क्या होगा, वन होगा, और ए इंटू वन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, तो ये प्रूव हो गया। अब सेकंड वाले में आ जाइए। हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेंगे इसमें सेकंड वाले का, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, ए प्लस ए बार बी, ये आया। ठीक है, अब ए को हम क्या करते हैं, इस ए को, ठीक है सॉरी यहाँ पे आ जाइए, ए को, इस ए को हम क्या कर सकते हैं, इस पहले वाले रूल से ए प्लस ए बी लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिखा ए प्लस ए बी प्लस ए बार बी, ये आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम बी कॉमन ले लें, तो ए हमने रखा और बी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ए बार हो जाएगा। और ए प्लस ए बार बेसिक अलजेब्रा में अभी हमने पढ़ाया था, बेसिक रूल में, बुलियन रूल में, ए प्लस ए बार क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू वन, मतलब ये आ गया सीधा सीधा ए प्लस बी, ये प्रूव हो गया आपका। ठीक, अब जो तीसरा है वो भी देख लीजिए। थर्ड क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड उठाइए इसका, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी और एंड ऑपरेशन हो रहा है ए प्लस सी के साथ। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंपली आप पहले ओपन कर लीजिए। तो ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू ए प्लस ए इंटू सी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू सी। ठीक है, अब ए इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और बी इंटू के ए क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी, ऐसे लिख सकते हैं। अब ए प्लस ए बी जहाँ पे आ रहा है, जैसे ए प्लस ए बी, इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो इसको हमने क्या लिख दिया, इसको हमने लिख दिया ए। तो ए प्लस ए सी प्लस बी सी, इतना बचा। अब इसमें क्या कीजिए, ये आ गया आपका ए, यहाँ से सी कॉमन लीजिए तो कितना आएगा, ए प्लस ए सी प्लस बी सी बचा ना। तो ये ए, अच्छा ए प्लस ए सी इसमें से कॉमन लीजिए, ये जो है ए कॉमन लेंगे ए प्लस ए सी से, तो कितना आएगा, वन प्लस सी प्लस बी सी, ये बचा। और वन प्लस सी क्या हो जाएगा, बेसिक रूल से, बेसिक उससे बुलियन लॉ से अभी जो पढ़ाया था आपको, वन हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका ए इंटू वन प्लस बी सी, तो कितना बचा, ए प्लस बी सी बचा। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो देखिए ये जो स्पेशल रूल है ये ध्यान रखिएगा, ये आगे आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी तो आसानी रहेगी, अगर आपको याद रहेगा तो। कैसे आया है वो हमने प्रूफ करके आपको बता दिया है। तो एक तरह से ये जो सातों तरह के हमने आपको लॉ पढ़ाए हैं, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर एंड और इन्वर्जन लॉ और अदर इम्पॉर्टेंट लॉ, बल्कि इसको रूल की बजाय आप ये भी लिख सकते हैं, चाहे रूल ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर आप ध्यान में रखेंगे, इनको याद रखेंगे, तो फिर आगे जो है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम बुलियन अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपकी उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।